और चलिए एक बार फिर चलते हैं न्यूज रूम। सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं जो मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। चलिए, शुक्रिया स्वप्निल आपका। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कोरोना की। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो लगातार खतरनाक होती जा रही है। मरुधरा में आज की स्थिति आपको बता दें तो कोरोना का यहां एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में 2236 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में 413 केस सामने आए। 24 घंटे में 851 लोग रिकवर भी हुए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 16,000 से ज्यादा है। तो राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 851 लोग रिकवर हुए हैं। अब ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है वो भी हम आपको बता दें। 2 अप्रैल 1422 केस, 3 अप्रैल 1675 केस, 4 अप्रैल को 1729 केस, 5 अप्रैल को 2429 और आज यानी 6 अप्रैल की बात कर लें तो 2236 केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में 9491 केस सामने आ चुके हैं। ग्राफ किस तरीके से कोरोना का बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। अब जिलेवार स्थिति क्या है वो भी आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 2200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अलग अलग जिलों की स्थिति जो है तो ग्राफ किस तरीके से कोरोना का बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों की स्थिति आप देख सकते हैं। लगातार मामला जो है कोरोना का वो बढ़ता ही जा रहा है। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4, 5 और 6 अप्रैल की स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात पर कैसे काबू पाया जाए, इस मामले पर न्यूज 18 नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि जब तक एहतियात नहीं बरता जाएगा तब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। सर, जो सेकेंड वेव है, इस बार सेकेंड वेव में पिछली वेव के मुकाबले हमने 1 लाख आंकड़ा पार कर लिया है। ये बढ़ते हुए मामले, इन पर रोक कैसे लगेगी? नहीं, देखिए, रोक तो बढ़े भी लोगों के वजह से हैं, यानी लोगों की लापरवाही की वजह से, लोगों के कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, लोगों के मन में शायद कोविड का खौफ ख़त्म हो गया है। लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि अब वैक्सीन आ गई है तो अब हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब कारणों से एक्चुअली ये कोविड के केसेस बढ़े हैं। इन कारणों के ऊपर दोबारा से अगर सब लोगों ने ध्यान दे दिया, अगर कुछ ही समय के लिए अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर देश के लोग ठीक से, ईमानदारी से, कमिटमेंट और सिंसेरिटी के साथ उसको फॉलो कर लें, तो जैसे तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं वैसे तेजी से कम होने भी शुरू हो जाएंगे। आज आप 11 राज्यों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। कहेंगे कि भाई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इसको गंभीरता से लिया जाए, टेस्टिंग जो है इसको बढ़ाया जाए, कंटेनमेंट जोन्स की जो प्रक्रिया थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो प्रक्रिया थी, सर्वेलेंस में लोगों को रखने की जो प्रक्रिया थी, वो सारी प्रक्रियाओं में किसी तरह की आप ढील ना होने दें। और शायद 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी भी सारे देश के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करने वाले हैं। वो भी उनको आग्रह पूर्वक ये कहेंगे कि भाई कोविड को इतनी आसानी से हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए। देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन और दिल्ली सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की है। क्या ये कदम कारगर हैं? अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो भी फैसला किया है उसके ऊपर हमें कोई कमेंट नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि सब स्टेट गवर्नमेंट्स सख्ती से, जो कुछ उन्होंने साल भर खुद से अनुभव से सीखा है, जो हमारी गाइडलाइंस के माध्यम से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, इस स्ट्रैटेजी ने देश को सफलता दी है,
उसको बिना भूले फिर से सख्ती से और गंभीरता से लागू करना है। 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हमको वैक्सीन लगवाने की छूट मिल सके, क्या इस पे विचार हो रहा है? ऐसा है कि जो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं, मान लीजिए हेल्थ केयर वर्कर्स थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, फिर 60 साल से ऊपर के वर्कर्स को किया गया, फिर 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को किया गया, 45 साल से ऊपर के सब लोगों को किया गया। तो ये सब कुछ निर्णय जो हैं एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं। जो भी सुझाव आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वो सारे सुझाव जो हैं वो उनके ऊपर नेगवैक जो है उसके अंदर विचार विमर्श होता है, और जब भी किसी भी अच्छे सुझाव को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से एक स्टेप और आगे बढ़ने का वो डायनामिक प्रोसेस के तहत पड़ाव आएगा तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन, कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है तो दूसरी तरफ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। स्कूलों के साथ साथ अभिभावक भी बेपरवाह बने हुए हैं। लापरवाही की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, चिताने वाली हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर स्कूल चलाया जा रहा है। बच्चे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर बाड़मेर की है, यहां भी सरकारी फैसले के बावजूद स्कूलों में पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसे बंद करवाया गया। और तीसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील किया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक ही सवाल है, महामारी से लड़ाई जरूरी या पढ़ाई? कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर यही लगता है लोगों पर ऐसे अपील और चेतावनी का जरा भी असर नहीं पड़ता। तस्वीर को आप देखिए, भरतपुर की यह तस्वीर है जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने स्कूल बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन उज्जैन के सहना के एक प्राइवेट स्कूल का वीडियो सामने आया जहां एक क्लास में बच्चे बैठे हैं। ना तो बच्चों ने मास्क लगाया है और ना ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? महामारी से लड़ाई जरूरी या पढ़ाई? दो की और कौन सी क्लास? प्राइवेट। तो भरतपुर का हाल आपने देखा, अब बाड़मेर की तस्वीर भी देख लीजिए। यहां भी खुलेआम सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूलों में क्लास 9 तक की क्लासेस बंद रखने के आदेश हैं, लेकिन कुछ स्कूल कहां मानने वाले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगातार लापरवाही सामने आ रही है। 2 प्राइवेट स्कूलों में क्लास 9 तक के बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की और स्कूल को बंद करवाया। के अनुसार जो एक पहली से 9 तक की क्लासें जो बंद रहनी थी, स्कूलें बंद रहनी थी, उसके लिए मेरे को सूचना मिली कि यहाँ सेंट पॉल स्कूल है, मयूर स्कूल है, उनमें पहली से 9 तक जो क्लासें चल रही है वो अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद भी बच्चों को बुला रहे हैं। तो हमने आकस्मिक निरीक्षण किया तो सेंट पॉल स्कूल में पहले 6ठी से 9वीं तक की क्लास चल रही थी, तो हमने उनके विरुद्ध कार्रवाई की और हाथों हाथ ही बच्चों को फ्री करवाया वहां से, और उनको गाइडलाइन की सख्त पालना के लिए हिदायत दी। वहीं लेक सिटी उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील किया गया। इंस्टीट्यूट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं हो रही थी। एक क्लास में 250 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसके बाद इंस्टीट्यूट के 3 बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर।
प्रदेश में कोरोना की बेकाबू लहर रोकने के लिए प्रशासन ने लापरवाही पर कड़ाई का कोड़ा चलाना शुरू कर दिया है। दूसरी लहर बन रही कहर, लापरवाही पर कड़ाई का कोड़ा, काटे चालान फिर किया सावधान। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। सरकार भी सतर्क रहने की अपील कर रही है। कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है, सावधान हो जाइए, मास्क लगाइए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। बावजूद इसके लापरवाही जारी है। ये तस्वीरें दौसा की है, जहां कोरोना से बेखौफ लोगों को सबक सिखाने और गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए खुद नगर परिषद कमिश्नर को सड़कों पर उतरना पड़ा। पूजा मीणा ने चालान काटने के साथ लोगों को मास्क भी वितरित किए। कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ना हम लोगों ने मास्क वितरण किए हैं। करीब 500 के आसपास हमने आज मास्क का वितरण किया है। 100 के आसपास हमने चालान काटे हैं जिन्होंने कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए थे। नेक्स्ट टाइम अब ये अभियान चालू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ये समस्या, जब तक ये इसका निदान नहीं हो जाता है तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। अजमेर में भी प्रशासन ने लापरवाह लोगों पर कड़ाई का कोड़ा चलाया। दरगाह बाजार, दिग्गी बाजार और नला बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और 3 दुकानों को प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सील कर दिया। कोविड की जो सेकंड लहर का आया है प्रभाव, उसी के रोकथाम और सावधानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरती जा रही है। उसी के क्रम में एक अलग अलग शहर में 9 टीमें बनाई है और डिग्गी बाजार और दरगाह मोहल्ले में हमने आज 3 दुकानें सीज की है। 2 तो मिठाई की दुकानें हैं और एक चप्पल जूते की दुकान है जो यहीं पे है, आप देख रहे हैं। और बाकी चालान जो सोशल डिस्टेंसिंग के चालान किए हैं और जो मास्क नहीं लगा उनके चालान किए। 12 में भी कोरोना को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और लोगों से सरकार के निर्देशों की सख्ती से पालना करने की अपील की। कोविड-19 का जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए लोगों में समझाइश की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी लोगों की सुरक्षा के हिसाब से ये एहतियात बरती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए उछाल के बाद जोधपुर में प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने टेस्टिंग के साथ कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपकी जरा सी लापरवाही दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी बड़े खतरे को टाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बाड़मेर जिले में भीषण गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत बेहाल करने लगी है। पोकरण, फलसुंड, बालोतरा, सिवाना पेयजल परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण 44 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। हालात ये हैं कि पेयजल तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने राज्य सरकार पर क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सिवाना में पानी के लिए जो धरना दिया जा रहा है, उस संबंध में अभी तक प्रशासनिक ढांचे ने बिल्कुल ही सूझबूझ नहीं ली है और न ही हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो हाई लेवल पे भेज रहे हैं, इसकी सूचना भी नहीं दे रहे हमें। जल विभाग के बड़े अफसर आके जो जोधपुर से चीफ वगैरह और परियोजना के अधिकारी पधारे थे, उन्होंने ये आके उपखंड अधिकारी के साथ में ये आश्वासन दिया कि भूख हड़ताल खत्म करो, 15 दिन के अंदर अंदर हम पाइपलाइन, पोखरण फलसुंड पाइपलाइन का काम शुरू करेंगे। तो हमने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। धरना जब तक पानी की पाइपलाइन सिवाना तक नहीं आएगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।